नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैल से शिमला ले जाते हुए पहले ही दिन बजरंगबली जी के वहां सबसे बड़े मंदिर जाखू मंदिर जी के दर्शन कराएंगे और आने जाने के रास्ते के बारे में भी बताएंगे। प्लीज हमारा चैनल ट्रैवल स्काउट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हम अब यहाँ से आपको आगे शिमला में घुमाना शुरू करते हैं। भाई आज हम चैल से शिमला की तरफ निकले हैं रास्ता देखते हुए। हम लोग दिल्ली से चले थे, चंडीगढ़ पिंजौर गार्डन कसौली होते हुए चैल में स्टे करते हुए आज शिमला की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से कालका तक की ट्रेन लें और कालका से शिमला की टॉय ट्रेन, जिसको कि हम अगली एपिसोड में और डिस्क्राइब करेंगे। और अगर आप शिमला बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे आएं और वहां से आपको कैब फैसिलिटीज वगैरह मिल जाएंगी शिमला आने के लिए। और हम लोग यहाँ शिमला आ चुके हैं बाई रोड और आपको फर्स्ट ग्लिम्स दिखा रहे हैं शिमला के। शिमला आने के बाद यहाँ पे माल रोड पे पार्किंग के मेजर इश्यूज हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने माल रोड के पास एक बड़ी सी लिफ्ट पार्किंग बनाई है। लिफ्ट पार्किंग क्यों कहते हैं ये हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आपको 200 रुपीज पर 24 आवर्स लगते हैं एक कार के। ये 7 मंजिला पार्किंग है और इसमें लगभग 700 कारें खड़ी हो जाती हैं। उसके बावजूद शिमला में बहुत भीड़ है। माल रोड के नजदीक यही सबसे बड़ी पार्किंग है। दूसरी पार्किंग रेलवे पार्किंग है, वो भी इतनी बड़ी नहीं है, वहाँ मैक्सिमम 100 गाड़ियां ही लग पाती हैं। यहाँ से जरा सा आगे बढ़ते ही आपको लिफ्ट मिलती हैं जो आपको 2 बार चेंज करनी पड़ती, पर वो आपको सीधे माल रोड पे ले आती है। इसीलिए इसको लिफ्ट पार्किंग बोलते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से मैनेज्ड है और इसमें पर पर्सन टिकट्स मात्र 10 रुपए। इससे आपका पैदल चलना काफी बच जाता है। कार की पार्किंग से ही आपको वहाँ पे कुली वगैरह मिल जाते हैं जो कि वाजिब मेहताने पे आपका सारा सामान इसी लिफ्ट के थ्रू आपके होटल तक पहुँचा देते हैं। क्योंकि माल रोड्स पे व्हीकल अलाउड नहीं है, तो अगर आप स्वयं सामान नहीं ले सकते तो कुली वगैरह की सेवाएं लेना उचित रहता है। यहाँ पे आपको लिफ्ट 2 बार बदलनी पड़ती है। मतलब एक बार एंट्री करने के बाद वो आपको एक रोड पे ले जाएगा, फिर अंदर ही अंदर वो आपको दूसरी लिफ्ट मिल जाएगी जो आपको सीधे माल रोड पे ले जाएगी। अब आप ये सीधे माल रोड पे आ गए हैं और हम लोग यहाँ से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। हमारा होटल द ग्रांड होटल इस लिफ्ट से निकलने के बाद लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसके कि व्यूज आप देख रहे हैं। यहाँ से फोटोज हम आपको शेयर कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही सीनिक हैं। देखिए और आनंद लीजिए, शिमला हमारे साथ घूमिए। ऐसे ही शिमला को पहाड़ों की रानी नहीं कहा जाता। उत्तराखंड वालों के लिए मसूरी, तो पंजाब और हिमाचल वालों के लिए शिमला। ये शिमला का पूरा ट्रैवल मैप है जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं और इसी हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं। यहाँ से होटल में चेकिंग करने के बाद भाई भूख लग रही थी तो हम लोग माल रोड पे ही एक जाना पहचाना नाम नजर आया, ज्ञानी होटल, जहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिल रहे थे, अच्छे फ्रेश फूड थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्नैक्स वगैरह लिए। शिमला में हर झरोखे से ऐसे ही सुखद नज़ारों की अनुभूति होती है। तो ज्ञानी से हम लोग खाना खाने के बाद इसके सामने ही सड़क जा रही थी ऊपर रानी झांसी पार्क की तरफ। हम लोग उस पे चले गए जहाँ पे
रानी लक्ष्मीबाई जी की 15 फुट ऊंची मूर्ति लगी है घोड़े के साथ। रानी झांसी पार्क का मैं तो तब समझ में आया जब यहाँ अंदर जाके देखा। ये स्पेशली यहाँ पे महिलाओं के लिए कई तरह के रूम्स बने हुए थे, जैसे पुस्तकालय, सिलाई कढ़ाई के लिए या संगीत वादन के लिए। तो ये पूरा पार्क ही एक तरह से महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है और यहाँ से शिमला के व्यूज भी लाजवाब मिलते हैं। पार्क से होते हुए ही हम लोग चर्च गेट पे आ गए। चर्च रोड बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे शिमला में रिट्स पे ही मेन चर्च है और इसको चर्च रोड ही बोलते हैं। चर्च रोड अपने आप में एक खूबसूरत जगह है। पहाड़ों पर तो वैसे ही सारी जगह खूबसूरत होती है। चर्च रोड से दो रास्ते कटते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जब आप लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको लक्कड़ बाजार मिलता है और जब आप राइट साइड जाते हैं तो यहाँ से आपको जाखू मंदिर जाने का रास्ता मिलता है। तो इस जगह पे कई गाइड वगैरह भी होते हैं जो आपका गाइड कम टूर ऑपरेटर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ चीजें बताएंगे, पर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा HRTC की कैब्स वगैरह चलती हैं जाखू मंदिर के लिए। और जाखू मंदिर जाने के लिए वैसे तो कई रास्ते हैं, एक रास्ता उसमें से रोपवे भी है। कई लोग उसमें आने जाने की टिकट भी करा लेते हैं, पर हमने सिर्फ एक तरफ की टिकट ली ताकि वापसी का रास्ता हम बाई रोड आ सकें। तो जब आप जाने की टिकट लेते हैं ना, यहाँ से एक आपको लिफ्ट मिलती है पहले, जो कि आपको 11 फ्लोर ऊपर पहुंचा देती है रोपवे पे। और रोपवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको अमिताभ बच्चन जी खड़े मिलते हैं, जिनके साथ आप फोटो वोटो खिंचा सकते हैं। ये बेसिकली उनका एक पुतला बनाया हुआ है, असली वाले तो नहीं मिलेंगे भाई। फिर हम लोग यहाँ से रोपवे के थ्रू जाखू मंदिर की तरफ चले। वैसे तो कहते हैं कि जब मौसम खुला हो तो रोपवे से शिमला के नज़ारे बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं, पर चूंकि हम लोग मानसून के मौसम में गए हैं तो जैसे जैसे हम लोग रोपवे से ऊपर की तरफ बढ़ते गए भाई मौसम ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। शुरू में तो नज़ारे अच्छे दिखे, और जैसे ही थोड़ा ऊपर चले गए तो धुंध की सफेद चादर ने सब कुछ ढक लिया। आप देख ही सकते हो। अच्छा, जाखू मंदिर की सबसे खूबसूरत चीज ये है कि यहाँ पे हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जो कि नीचे माल रोड से भी बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती है। ये नीचे का रास्ता कैब से आने के लिए भी है और कई लोग इसको पैदल भी आते हैं। कहते हैं कि लगभग 200 स्टेप्स हैं पैदल आने के लिए। भाई पैदल जाने की तो अपनी हिम्मत नहीं थी, हम लोग रोपवे से आए और वापसी HRTC की कैब से ही सीधे चर्च पे चले गए। अभी आप लोग रोपवे एंजॉय करिए, हालांकि सीन ज्यादा नहीं दिख रहा है सफेद धुंध की चादर के अलावा। और जब हम रोपवे से मंदिर की तरफ उतरते हैं तो वास्तव में बड़ा हरा भरा एटमॉस्फेयर है। बारिश की रिमझिम में भी हम अपना मोह छोड़ ना पाए इस पूरे एरिया को ठीक से घूमने का, तो हम छाता लेके भी घूमते रहे। अभी आपको हम लोग ले चलते हैं सीधे बजरंगबली जी का दर्शन कराते हैं मंदिर में बड़े अच्छे से। स्टे ट्यून्ड विद अस।
थोड़ा वानर सेना का आतंक रहता है यहाँ पे। आज बारिश का मौसम है तो कुछ कम है, अदरवाइज आप लोग अपना चश्मे वगैरह खास तौर से बचा के रखें। चश्मे के साथ ही खाने पीने का सामान भी ये लोग थोड़ा झपटने की कोशिश करते हैं, जिसमें आपको भी नुकसान हो सकता है। अतः ऐसी चीजों को थोड़ा सा बचा के ही रखें तो अच्छा रहेगा। ये बजरंग बली जी का एक भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने हनुमान जी यहाँ पे आए थे, तब से इस मंदिर की मान्यता मानी जा रही है। बोलो बजरंग बली जी की जय, हनुमान जी की जय। अतुलित बल धामम हेम शलाभ देहम, तनुज वन कृशानु ज्ञानी नाम ग्रण्यम, सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय हो बजरंग बली जी की, भगवान सबकी रक्षा करें। पंडित जी बड़े शांत स्वभाव के थे और बड़े ही मिलनसार थे। उन्होंने ही बताया कि मानसून के समय में, इस समय बारिश में तो कम लोग आते जाते हैं, पर अप्रैल मई जून में भक्तों का तांता लगा रहता है। ट्रैवल स्काउट्स के साथ स्टे ट्यून्ड रहेंगे तो ऐसे ही भगवानों के दर्शन आपको होते रहेंगे। हम लोग आपको घर बैठे बैठे ही कोशिश करेंगे कि प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन कराते रहें। परिक्रमा के रास्ते पे बजरंग बली जी की कहानियां सब लगी हुई हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही हम लोगों को सुखद अनुभूति हुई। हमारे पुराने मित्र नोएडा के मिस्टर एंड मिसेस ग्रोवर हमको यहाँ पे मिले। परदेश में आकर के इस तरह से मित्रों को मिलने की एक अलग ही अनुभूति होती है। बाहर हम लोग आकर के छाता और रेनकोट लेके काफी देर घूमते रहे। प्रांगण में बारिश हो रही थी, पर प्रांगण में बारिश में भी हम लोग घूमने का मोह छोड़ नहीं पाए। मंदिर के साथ ही सटा हुआ एक खूबसूरत सा पार्क भी है। जैसा कि आपको बताया था कि बजरंग बली जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा, जो कि माल रोड से भी बिल्कुल साफ नजर आती है। शायद ये शिमला का सबसे ऊंचा पॉइंट है और भक्तजनों के लिए गर्व का विषय भी। मूर्ति बहुत ही भव्य और सुंदर बनाई गई है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर बारिश का मौसम ना होता तो शायद हम लोग यहाँ पे आधा दिन विचरण करते रहते। मूर्ति की भव्यता का अनुमान आप हमारे एक ट्रैवल स्काउट के चरण बंधनों से लगा सकते हो। मंदिर परिसर में बना हुआ ये पार्क
और इसके पास ही एक बना हुआ बढ़िया सा खाने पीने का स्थान जिसको आज के समय में कैफेटेरिया भी बोला जाता है, क्योंकि आप लगभग आधा दिन, एक दिन का पूरा कार्यक्रम है यहाँ पे जाखू मंदिर में आने का, तो भूख लगना तो स्वाभाविक है। ये यहाँ का कैफेटेरिया जहाँ पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलता है। भाई यहाँ से पेट पूजा हम लोगों ने अच्छे से करी और इसके बाद वापसी की तरफ प्रस्थान किया। वापसी की तरफ यहाँ पे एक बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए छोटा सा पार्क भी बना हुआ है, जो कि कम भीड़ के कारण आजकल नहीं चल रहा है, लेकिन अप्रैल मई जून में फिर वही हैवी ट्रैफिक। और यहाँ से हम लोग वापसी के लिए HRTC की कैबें चलती हैं यहाँ पे, जो कि 20 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से आपको चर्च पे छोड़ देती है। आप चाहे तो टैक्सी ऑपरेटरों के थ्रू भी आ सकते हैं, वो लगभग 500 रुपए पर टैक्सी लेते हैं। और अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो प्लीज इस रास्ते पे सेल्फ ड्राइव करके ना आए, क्योंकि ये बहुत ही शार्प टर्न है इस रास्ते पे, जिसके लिए सुपर एक्सपर्ट ड्राइवर्स ही चाहिए। तो आप या तो HRTC की कैब्स का इस्तेमाल करें या लिफ्ट का इस्तेमाल करें या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की कैब का इस्तेमाल करें। यहाँ पे अपनी गाड़ी लाना मेरे को ठीक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शार्प कर्व्स हैं। ये वाली कैब आपको चर्च पे छोड़ती हैं। वहां से उतरने के बाद हम लोग चर्च के ठीक सामने रिट्स है, जो कि एक काफी बड़ा खुला सा मैदान है, जो कि आप देख रहे हैं हमारे साथ। यहाँ पे आप पूरा दिन घूमते रहिए, शिमला की हाइट से चारों तरफ से नजारे लीजिए। रेलिंग्स लगी हुई हैं सब तरफ, बीच में खाने पीने का भी पूरा सामान है। शिमला में लोग मुख्यतः रिट्स और माल रोड पे ही सैर करते हैं, क्योंकि इस रूट पे ट्रैफिक नहीं दिया गया। यहाँ पे हमको हमारे एक सब्सक्राइबर मिले के सब्सक्राइबर साहब ने हमको पहचान भी लिया, रोक भी लिया और अपने मित्रों से इंट्रोड्यूस ही कराया, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करा लिया। आपसे भी अनुरोध है कि ट्रैवल स्काउट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपको देते रहेंगे और बढ़िया बढ़िया जगहें घुमाते रहेंगे। अभी हम आपको रिट्स और माल रोड फिर से एक एपिसोड में पूरी तरह से दिखाएंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।